Good morning, students. In the last lecture, we have studied about the pollution. Pollution यानी प्रदूषण. पर्यावरण में ये प्रदूषण किस तरह से होता है? कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जब एनवायरमेंट में ऐड हो गए, इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन जो है वो होता है. अब इस पॉल्यूशन में हमने देखा एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण. This air pollution, it is actually caused due to the harmful and the undesirable substances which are added to the air. Means ये जो air pollution है, ये जो वायु प्रदूषण है, ये वायु में कुछ जहरीले पदार्थ जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ जहरीले पदार्थ अगर वायु में आ जाए, कुछ जहरीले गैसेस जो है वो अगर वायु में आ जाए, इसकी वजह से जो है वायु का प्रदूषण होता है. अब ये वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण हैं? द कॉजेस ऑफ द एयर पॉल्यूशन. वायु प्रदूषण होने के कुछ कारण हैं. सबसे पहला, द स्मोक एज वेल एज द हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. यानी कि जो इंडस्ट्रीज है वो जो धुआं छोड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा धुआं जो छोड़ती है, इस धुएं की वजह से क्या है, एयर का पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है. ये धुएं के साथ साथ ये इंडस्ट्रीज है वो हार्मफुल गैसेस भी छोड़ती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है. दूसरा है द हार्मफुल गैसेस एंड द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स. व्हीकल्स यानी कि कार है, बाइक है, बस है और कई सारे व्हीकल्स. ये व्हीकल्स जब चलते हैं तब ये पीछे से स्मोक छोड़ते हैं. सो ये जो धुआं व्हीकल में से निकलता है ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण है. तीसरा है स्मोक रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, रबर, टायर, क्रैकर एंड वुड. अब कुछ कचरा जो है कभी कभार जलाया जाता है. इस कचरे के जलाने की वजह से क्या होता है, उसमें से ज्यादा धुआं निकलता है. कभी टायर्स जलाए जाते हैं, कभी रबर जलाया जाता है, कभी फटाके जो है बहुत सारे फोड़े जाते हैं दिवाली में स्पेशली. इससे से ज्यादा धुआं निकलता है. और ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं एयर पॉल्यूशन का कॉज बनता है. इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं इसमें से निकलता धुआं है, इंडस्ट्रीज में से निकलता धुआं, व्हीकल्स में से निकलता धुआं और गार्बेज बर्न करने से जो निकलता है स्मोक, ये स्मोक मिला के एयर पॉल्यूशन का एक कॉज है. अब एयर पॉल्यूशन होने से क्या होगा, क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? So the harmful effects of air pollution are: first, it causes the respiratory disease such as asthma and lung cancer. इसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इस रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने से कुछ डिजीज होंगी, जैसे कि कैंसर है, लंग कैंसर और अस्थमा यानी सांस लेने में तकलीफ होना. दूसरा है कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, साथ में कफ हो सकता है, कफिंग, डिजीनेस यानी सिर चकराना, वाटरिंग ऑफ आईज, आंख में से पानी निकलना, इरिटेशन, थ्रोट में होना, थ्रोट में एकदम से जलन होना और नोज में भी इरिटेशन होना. सो ये सारे जो है ये एयर पॉल्यूशन होने की वजह से हो रहा है. ये हुआ एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो हमारी बॉडी में हो रहा है.
लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह हो रहा है, उसकी वजह से जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है हमारे आसपास, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्लांट्स में भी हो रही है, दूसरे एनिमल्स है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉप्स में हो रही है, बिल्डिंग्स में हो रही है। इवन क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी जो सीजन का चेंज होता है ना, ये सीजन के चेंज में भी प्रॉब्लम आ रहा है। जो सीजन नहीं आनी चाहिए थी वो सीजन स्टार्ट हो रही है। यानी पूरा एक साइकिल जो है वो एक के बाद दूसरी सीजन आना, दूसरी के बाद तीसरी सीजन आना, ये एक साइकिल जो है सीजन का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है एयर पोल्यूशन के, यानी हमें एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। धुआं तो है, सब जगह से निकलने वाला है, इससे एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ने वाला है, लेकिन इसे कम कैसे किया जाए? इसे कम करने के लिए कुछ वेज है। रिड्यूसिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन, सम ऑफ द वेज विच कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन आर: फर्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज। यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है प्लांट करने चाहिए, राइट? नेक्स्ट है, जो अब प्लांट जो नहीं है उसे आप प्लांट कर सकते हो ट्रीज को, लेकिन जो ट्रीज और जो प्लांट्स ऑलरेडी है उसका भी आपको केयर करना चाहिए ताकि वो अच्छे से बड़े हो, राइट? प्लांट्स जो आपके नेबरहुड में है उसे आपको वाटर देना चाहिए एंड यू शुड इवन टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट है, वेस्ट जो है, गार्बेज जो है, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि बर्न न करे, उसको बर्न करना अवॉइड करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। डिस्पोज करना यानी अच्छी तरीके से उसको कहीं रख फेंक देना। इस गार्बेज को अच्छी तरह से डिस्पोज करना, रिस्पॉन्सिबल मैनर में डिस्पोज करना, यानी रिस्पॉन्सिबल मैनर में निपटाना चाहिए। लास्ट है, आपको ज्यादा से ज्यादा बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए अगर पॉसिबल है। अगर आपको कहीं पास की जगह जाना है, इंस्टेड ऑफ इफ यू आर यूजिंग द फ्यूल व्हीकल, उसकी जगह इफ यू शुड गो बाय वॉकिंग, यू शुड गो बाय यूजिंग बाईसाइकिल, राइट? दिस रिड्यूसेस द एयर पोल्यूशन। इस कुछ तरीकों से एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। These were the causes, harmful effects and the reduce of the air pollution. Thank you.